हे गाइस, तो रात के 2 बजे हैं और देख लो मैं ना फ्री नहीं हुई। काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी, करते करते 2 बज गई सारी तैयारियां करने में। और 2 बजे यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मेहंदी। और ये छाप है गाइस, जिससे बहुत आसान हो जाता है। जब भी कोई फंक्शन प्रोग्राम हो फटाफट ना मेहंदी लगा लो। तो फाइनली मैंने लगा ली थी और मैं ना 2:30 सोई थी। और मैं 3 बजे मैं जग गई थी गाइस, 3 बजे मैं जग गई थी। और फिर सुबह उठकर सारी नहाना धोना जो भी है, किचन की सफाई वगैरह सारा काम करके और फिर तैयार वगैरह सारा सब कुछ किया गाइस मैंने अकेली ने। और फिर हस्बैंड को जगाया, रेहान को जगाया। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे ना अपना जो ये बेस है, मैं रेडी हो रही थी। और ना मैंने ना नेल पेंट नहीं लगाई थी क्योंकि फिर मैं काम करती तो फिर वो उतर जाती, तो मैंने सोचा मैं सुबह ही लगाऊंगी। तो वो जाने की तैयारी हो रही है। और गाइज मतलब माता रानी का जागरण लगाया है, लेकिन इतना काम इतना सब कुछ पूछो मत। और मेरे तो नींद ही नींद थी गाइज, नींद, क्योंकि मैं सोई नहीं। मैं काम में इतना था कि काम, बहुत काम, और अकेली सब कुछ करने वाली। हस्बैंड ने बाहर का काम संभाला, मैं घर का सारी प्रिपरेशन करना, सारी तैयारियां वगैरह करना, इन सब में मतलब है ना मेरी तो बहुत हालत ख़राब हो गई। और यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ गाइस, देखिए। और पंखा कम कर दो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बबीता मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो गाइज आज जागरण है माता रानी के जोमने ज्वाला माता धाम ठेठ स्थान पर। तो मैं रेडी हो गई हूँ और अभी थोड़ी देर में निकलेंगे और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। और गाइज एक बात बता दूँ कि ना मतलब टाइम ही नहीं मिला, काम में बहुत ज़्यादा ही व्यस्त थे और हस्बैंड और हम दोनों ही सब मैनेज कर रहे थे। तो मतलब मैं ब्लॉग है ना मतलब वो सब चीज़ें मैं शेयर नहीं कर पाई। और मैं ब्लॉग इतने मतलब थोड़ी थोड़ी क्लिप ही से मैंने शेयर की है ब्लॉग में। तो मैं ये बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं काम में इतना बाहर जाना, फिर घर का काम, फिर सारी तैयारियाँ वगैरह करना, उन सब चक्करों में है ना मैं वो सब चीज़ें है ना मैंने शूट ही नहीं किया। लेकिन थोड़ी थोड़ी क्लिप मैंने है ना शूट की है, तो आप समझ सकते हैं। और ये जो ब्लॉग है इसमें आपके साथ सब शेयर करूँगी कि कैसे हमने माता जी का जागरण लगाया और सब कैसे किया और क्या क्या हुआ, माता रानी का जागरण किस तरह से हुआ। और आप भी इंजॉय करना, तो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी आपको मेरा लुक दिखाऊंगी अभी कि मैं कैसे रेडी हुई हूँ। तो फाइनली हस्बैंड भी तैयार हो गए। और इनका ऊपर के जो ये लगाते हैं ना पिनअप, ये जो डिजाइन की होती है कुर्ते पे लगाते हैं, तो ये है ना हस्बैंड ने ऐसे लगा लिया। मैंने बोला ऐसे नहीं लगाते, फिर मैंने इनको है ना इनके में लगा रही हूँ। और तो गाइस हम है ना टाइम से ही है ना पहुँच गए थे और ना जल्दी जगह। और फिर मुझे भी तैयार होने में है ना टाइम लगता है, लेडीज को टाइम लगता है। ये गाइस जेंट्स तो फटाफट तैयार हो जाते हैं, लेकिन लेडीज को टाइम लगता है। उसी अकॉर्डिंग मैंने है ना मैं टाइम से जग गई और सारा काम कर लिया अच्छे से। मैं तैयार हो गई, घर से इतनी खुश और आराम से मैं निकली थी, आराम से पहुंच गए। रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। और एक दिन पहले आंधी तूफान आया था गाइज, और जिस दिन हमारा जो माता रानी का जागरण का प्रोग्राम था ना, उस दिन ना मौसम इतना बढ़िया, इतना अच्छा। देखो माता रानी की कृपा, ऐसे है ना पता चलता है माँ की है ना बहुत ही है ना कृपा हुई कि एक दिन पहले आंधी आई, तूफान आया और ना बारिश हुई। बारिश होने की वजह से मौसम इतना ठंडा हो गया। आंधी तूफान मतलब ना उस दिन कुछ भी नहीं आया और मौसम बहुत ही बढ़िया हो गया। तो इस बात का तो बहुत ही है ना मतलब बहुत बहुत बढ़िया, माता रानी की बहुत बड़ी कृपा और रहम कृपा और हुई है गाइज। और मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थी, खुश थी। और ये देखिए उधर हमारा ये रेहान देखिए रेडी हो रहा गाइज, है। ये है धोती और कुर्ता। तो और ये चॉइस गाइज मेरी है, मेरी चॉइस है। मैंने कहा कुछ यूनिक है ना पहनो, कुछ यूनिक पहना जाए। हर बार पैंट शर्ट या सुपारी सूट पैंट कोट यही सब पहनते हैं, तो मैंने बोला इस बार है ना कुछ यूनिक चीज़ है ना आप पहनो। तो ये फाइनल मैंने डिसाइड किया। और रेहान और हस्बैंड दोनों का सेम है, दोनों के कपड़े धोती कुर्ता दोनों सेम, बाप और बेटे। ये मैडम की ही चॉइस है, कुर्ता धोती की। उनकी पसंद के हैं दोनों, कुर्ता भी और धोती भी, कलर वगैरह डिजाइन पैटर्न सब तो कैसा लगा आपको, बहुत मेरी अच्छा, चॉइस कैसी लगी। बहुत अच्छा। यहाँ
यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, मेरे को पायल और बिछिया पहननी थी, तो ना हस्बैंड मुझे यहाँ पायल पहना रहे हैं। और ना मैं 2 पायल लाई थी, एक तो माता जी के अर्पण करने को और एक मैं अपने लिए लेकर आई थी। तो यहाँ पे मुझे इन्होंने उल्टी पहना दी। तो गाइस हस्बैंड को पायल पहनानी भी नहीं आती, मतलब इनको मैंने छोटी छोटी चीज़ें भी है ना, मैंने सिखाया है। तो मैं इनको बोल रही थी कि आपको पायल पहनानी भी नहीं आती है, फिर मैं उनको बता रही थी ऐसे नहीं ऐसे पहनाओ। तो ये किस किस के साथ होता है मुझे बताना। मेरे हस्बैंड को मुझे हर चीज़ को बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, उसके बाद वो करते हैं। तो मैं ऐसे देखती हूँ ना तो मुझे बहुत है ना, मतलब मैं शॉक्ड हो जाती हूँ कि इनको मतलब ये काम भी नहीं आता है। तो फाइनली इनको मैंने बताया और ये ना मुझे पायल पहना रहे हैं अपने हाथों से। और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा सब कुछ हुआ गाइज। और ये जो व्लॉग है पार्ट 1 है, पार्ट 2 जो व्लॉग है वो नेक्स्ट डे आएगा। और मेरे ससुराल से भी सब आए थे, और लेकिन है ना हम जल्दी गए क्योंकि वहाँ पे हमें सारा काम है ना मैनेज करना था, सब कुछ संभालना था। वहाँ पे हलवाई तो सुबह है ना 5 बजे पहुँच गए थे, और फिर वहाँ पे है ना उन्होंने सारा जो भी खाने वाने का काम है, प्रोग्राम है, टाइम से स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे मैंने पायल, मैंने अंगूठे में भी बिछिया पहनी है, और ये देखिए यहाँ पे मैंने ये ना रिंग पहनी है। चूड़ा मेरा कैसा लग रहा है बताना। और मैं इस तरह से रेडी हुई हूँ, तैयार हुई हूँ, और मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है बताना। और यहाँ देखिए हमारा रेहान थोड़ा सा उदास था, वो बोला मैं धोती नहीं पहनूंगा। मैंने उसको समझाया तो ना उसको मनाया, तब जाके उसने पहना। तो थोड़ा सा, और उसके कान में भी दर्द था गाइस, उसकी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से थोड़ा सा नर्वस था ये। और ये देखिए दोनों बाप बेटे, और ये कैसे लग रहे हैं, इनका आउटफिट कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताना। और ये चॉइस है ना गाइस मेरी है। तो ये देखिए यहाँ पे रेहान बैठा है, मैंने इनके दोनों के पिनअप कर दी थी, ये लगा दिया था मैंने। तो ये थोड़ा सा है ना धोती की वजह से उदास था। आप समझ ही सकते हो, बच्चों में होता ही है ऐसे कि है ना, मैं इनको क्या पहना दिया मैं। और ये गाइस मैंने बोला बेटा ना ऐसे पहनते हैं, इस तरह से आप पहनोगे तभी आपको ना पता चलेगा। और तो फिर उसको मैंने समझाया, तब जाके है ना वो उसने पहनी। तो ये है मेरी कोहली में, और आज का मेरा आउटफिट ये है। और ब्लाउज कुछ यूनिक सिलवाया है गाइस मैंने, देखिए ऐसी बोली है, कुछ यूनिक सिलवाया है। और कैसी लग रही हूँ मैं आप मुझे बताना। और ये है मेरा आउटफिट। हे गाइस, तो गाड़ी आ गई है और हम अब ना रवाना हो रहे हैं। और ना काफ़ी सामान भी रखा हुआ है, वो भी हमें साथ में लेके जाना है। तो नीचे गाड़ी आ गई है और आप भी मेरे साथ चलिए, और मिलती हूँ आपसे आगे। ये देखिए हमारा रेहान दुपट्टा है, इसने ऐसे ओढ़ रखा है। यहाँ पर है हस्बैंड, तो अब बस जाने की तैयारी में है गाइस। अभी रील बनाई है मैंने हस्बैंड के साथ में, और चलो मिलती हूँ आगे आपसे। और यहाँ पे है ना हम सारा सामान है ना चेक कर रहे हैं कि कोई चीज़ भूल तो नहीं गए हैं। मैंने सारी चीज़ें रख दी थी एक जगह कि भाई कोई भी चीज़ है ना दिमाग से ना निकल जाए, इधर उधर हो गई तो फिर है ना एंड टाइम में है ना याद नहीं आती है गाइज। तो ना मैंने सारा जो भी सामान लेके जाने वाला था ना वो मैंने सारा स्थाई एक जगह रख दिया, ताकि फटाफट जाएंगे तब उसे है ना सारा सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड है ना ये वही बात है ना बोल रहे थे कि है ना कुछ भूल तो नहीं रहे, कुछ भूल तो नहीं रहे। तो वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस चल रही है। तो फाइनली उन्होंने चप्पल है ना लेनी भूल ही गए थे, रेहान ने याद दिलाई। ये देखिए तब मैं उनको बोल रही थी कि मैंने सारा सामान एक जगह रख दिया, फिर भी आप भूल गए। चीज़ वो रख दी थी वहाँ पर, ठीक है। छोड़ा आ गया, श्रृंगार का सामान इसमें आ गया, माता जी का पायल वायल करके वगैरह यूज कर लिया, चार्जर रख लिया। मेहंदी रख ली थी ना आपने? हम इंग्लिश में होती है ना एक श्रृंगार,
संभाल के चली रखनी। हाँ सुंदर के लिए आ गए ना। ना की चप्पल बोलो चप्पल 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 हो गया। रख रखी है मैंने, वहाँ पर चेक करना चाहिए ना। वही तो याद कर रहा हूँ, इसमें रख लो, उसमें रख लो। रख लो इसी के अंदर। अभी बोलकर तो आई थी मैं आपको, भाई रख लेना ये गोगल टूटा थोड़ी ना है ये, बहुत बार गिर गया। कैसे? पाँव में से गिरता है। मैंने घड़ी गॉगल जूते स्मार्ट वॉच ली है रेहान ने। मैंने इसको बोला, मैंने दिलाई है कि ना रेहान के लिए स्मार्ट वॉच ना लेकर दो। तो पहले भी थी इसके पास में, लेकिन वो ना ख़राब हो गई, तो इसको न्यू दिलाई है। बाद में मैं शेयर करूँगी आपके साथ में। और ये गॉगल है इसके लिए ये। और अभी है ना गाड़ी है नीचे है, तो सामान रखने गए हैं नीचे गाइस। तो जो बाकी का सामान तो पहुंचा दिया था कल, जो हमें लेके जाना था वो अब हम लेकर जा रहे हैं साथ में। तो इतने ही हस्बैंड आ रहे हैं, फिर हम निकलते हैं। और ना आप भी चलिए साथ में। हाँ बस हो। बैठे वाला माता की जय हो। अच्छी बरसात हो रही है। चालू कर इसको। गूगल लगा रखा रेहान ने। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? आज फाइनली के साथ वो सब भी नाम है। तो रेहान के काम में दर्द हो गया, इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसे नहीं बोलते। नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये क्या बोला? आपने बोला था कि कान का पर्दा कट गया। अरे ऐसा नहीं बोला, डॉक्टर को दिखा देंगे, दर्द में आराम नहीं मिल रहा तो। कोई नस वस तो नहीं खिंच गई है? हाँ तो डॉक्टर देख लेगा, उसमें देखेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा। हाँ तो आप ऐसी बात मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं है।
मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि डॉक्टर को दिखा देंगे, दर्द में आराम नहीं मिल रहा तो दवाई लेने के बाद। डॉक्टर को दिखा देंगे, ऐसे बोल कोई बात नहीं। क्या प्रॉब्लम हो गई, पहले भी हुई थी इसके। गाइज हम फाइनली है ना बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं। और ना धर्मशाला के लिए मैंने हस्बैंड को बोला था कि धर्मशाला बहुत अच्छी होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए, ताकि सब आए बैठें तो अच्छा लगे और घुटन जैसा कुछ नहीं होना, घुटन वाली नहीं होनी चाहिए। तो मैंने ना स्पेशली उनको धर्मशाला के लिए बोला था कि धर्मशाला बहुत अच्छी करना, और धर्मशाला ऐसी होनी चाहिए कि सब आराम से बैठें और ना खुला खुला होना चाहिए। तो ना मतलब धर्मशाला बहुत ही अच्छी थी गाइज, और ना सब आए, सब आराम से, सबको बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत अच्छा लगा। और वो सब आपके साथ में सेकंड जो मेरा व्लॉग आएगा उसमें आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। उस व्लॉग में सब शेयर किया है मैंने। तो फाइनली हम यहाँ पर है ना धर्मशाला में पहुँच गए हैं, और ये जो गेट है गाइस बंद था, तो ये इसका थोड़ा सा अलग ही है। तो उनको हस्बैंड खड़े थे और ना उनसे नहीं हो रहा था। तो इसके बाद में वो ना वहाँ के जो ओनर है, जो भी है वर्कर्स वगैरह हैं, उनको ना बुला रहे थे। और फिर उनके बाद में उन्होंने गेट वगैरह खोला, फिर हम गए अंदर और हम पहुँच गए थे गाइस 8:30 बजे के आसपास हम पहुँच गए थे आराम से। हमारा जो भी है सारा बिल्कुल टाइम अकॉर्डिंग, हमारा सारा काम उसी अकॉर्डिंग ना चल रहा था। और ना क्या बोलते हैं, उसके बाद में आगे जो ब्लॉग आएगा उसमें मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो माता रानी की बहुत ही कृपा रही गाइस, बहुत कृपा रही, आशीर्वाद उनका हमारे साथ यूँ ही बना रहे। और मैं तो यही है ना माता रानी से कामना करती हूँ। तो ये फाइनली आ गए हम धर्मशाला में, पहुँच गए। और न सब कुछ न मतलब माता रानी के कृपा से ही हुआ है गाइज। जो भी है सब कुछ उनका ही कृपा है, उनकी देन है, सब कुछ उनका ही है, अपना कुछ भी नहीं है। जो उन्होंने चाहा वो सिर्फ हम कर रहे हैं, यही बात है। आगे देखिए।
आगे आगे और ये इतना टेस्टी खाना बनाते हैं, इतना टेस्टी, मैं आपको क्या बताऊं। और पहले वाले की फैट, मतलब आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, मेरे पापा तो पहले वाले की आपको पहले भी जानते हैं, और मतलब मैंने नहीं बताया, सबसे देख लो, मैं आपको ये खिलाती थी, नहीं खाना तो खाना जो भी सब बनाएंगे बहुत बढ़िया बनता है। तो अगर कोई भी ऐसा फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, और अगर आपको मतलब ऐसे ना खाना वगैरह सारा बनवाना हो तो ये पिंटू जी है। और इनका पूरा नाम क्या है आपका? पिंटू जी फुमावत। तो इनसे संपर्क करें और नंबर बता देना, नंबर ये वो खुद बोल के बताएंगे ब्लॉग में। चलो बाकी जो बोलो, नंबर बताओ, मोबाइल नंबर बताओ। 96 हाँ 786 417। तो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं ये, नंबर 1 हलवाई है। और मेरे पापा तो ना बहुत टाइम पहले से जानते थे, छोटी थी ना तब से हमारे आते थे सब, हर फंक्शन में पापा इनको बुलाते थे और अब नवीन को ही बुलाते हैं। बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। जयपुर सिटी में आप कहीं भी कोई प्रोग्राम, कोई शादी फंक्शन की चीज़ करें तो पिंटू जी से संपर्क कर सकते हैं। एक खाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्वाद एक बेमिसाल स्वाद, बहुत अच्छा टेस्टी जो खाना। भी खाना इनके हाथ का खाता है ना, तारीफ ही करता है। मम्मा और आज है ना ससुराल वाले खाएंगे। हाँ। हाँ मम्मा ये क्या है भाई? आप भी अच्छा लग रहा है, आप भी पहना। यहाँ पे एक रील बना लो, है ना? यहाँ पे हलवाई यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पर ये है वायरल हो जाएगी, है ना? यहाँ पे बनाते हैं। हमें थोड़ा उधर से करना, ठीक है ना? तो गाइस मैं यहाँ पे ना रील बना रही हूँ, ठीक है? मतलब ऊपर क्या लगा के ये क्या, सिल्वर फॉइल इसको लगा के फिर आप इसमें सेकते हो? इसलिए सेकते हैं कि राग नहीं लगती। राख नहीं लगती। वाह, मैं इसीलिए आई हूँ, मैंने देखा देख के मैं जाके देखूँ ये कैसे बनाते हैं। मैं भी ट्राई करूँगी ऐसे। ऐसे ही तो गाइस ना सुबह 10 बजे से माता रानी का जो जागरण है ना वो 10 बजे से स्टार्ट था, सुबह 10 बजे से। और हम है ना जल्दी है ना 8:30 बजे पहुंच गए थे, सारी जाके वहाँ पे तैयारी वगैरह सब करी, भजनी वाले टाइम से आ गए थे। और ये जो है ना जो भी है ना माता जी का जो भी जागरण का जो करवाते हैं वो अंकल भी भाई साहब बिल्कुल टाइम से आ गए। और जो ससुराल पक्ष से थे वो मतलब है ना लेट आए थे गाइस, वो लेट आए थे। उनको वो करीब 11:30 या 11:45 के आसपास पहुँचे थे। तो हमें तो हमारा जो टाइमिंग से जो काम था वो तो गाइस करना ही होता है, उसमें आगे पीछे नहीं हो सकते। क्योंकि 12 बजे से पहले है ना माता रानी के भोग भी लगाना था, क्योंकि फिर है ना पट वगैरह बंद हो जाते हैं, इस नियम से काम चलता है गाइस। उसी तरीके से हम हमारा काम जो भी है उस है ना नियम से उसी समय के अकॉर्डिंग हम कर रहे थे। तो हमारा सारा सिस्टममेंट जो भी है अच्छे से हमारा चल रहा था, सब बढ़िया था, सब अच्छा था। और जो बाकी जो आगे चीज़ें हुई वो मैं आपको आने वाले जो मेरा व्लॉग है उसके अंदर मैं शेयर करूँगी, और उस व्लॉग को आप मिस मत करना। सब चीज़ें क्लियर करूँगी, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, हर चीज़ उसके अंदर मैंने है ना शेयर किया है। और कुछ चीज़ें मैं भूल भी गई हूँ उसके अंदर, क्योंकि है ना ऐसा ही कुछ चीज़ें हुई थी जिस वजह से है ना मेरा माइंड है ना बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था गाइज। होते हैं ना कि घर परिवार में आपके ऊपर जलने वाले बहुत लोग होते हैं, किसी को होता है मतलब अंदर है ना बहुत ज़्यादा ही है ना खुनस होती है, ठीक है ना। और वो खुनस किसके प्रति है? मेरे प्रति।
जो बहुत ही गलत किया गाइज। इस चीज़ को मैं अपनी लाइफ में ना कभी नहीं भूल सकती हूँ, कभी भी नहीं भूल सकती हूँ कि है ना वो चीज़ें मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। मेरा चैनल है और ना मेरे चैनल पे अपनी लाइफ रूटीन वगैरह सब कुछ मैं शेयर करती हूँ। जो भी चीज़ें होती है सारा मैं अपने है ना ब्लॉग में शेयर करती हूँ और ना वो ही चीज़ शेयर करती हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ मुझे ये शेयर करनी चाहिए। ठीक है गाइज़, तो मैं मोटिवेशन के जो व्लॉग है वो मैं ज़्यादा उसी में ही मैं वो करती हूँ, लेकिन लाइफ का कुछ पार्ट ऐसे होते हैं कि है ना वो भी है ना मतलब है ना इम्पोर्टेंट होते हैं, तो वो भी मैं अपने व्लॉग में है ना शेयर करती हूँ। तो ये देखिए अब जैसे यहाँ पर है ना माता रानी की जोत ले रहे हैं, तो यहाँ पे जोत नहीं आई क्योंकि अभी मेरे ससुराल वाले नहीं आए। तो जैसे ही मैंने उनको बोला कि वो कब आ रहे हैं, मैंने फ़ोन करो पूछो, इतने में ही माता रानी की जोत आ गई गाइस, और वो उनको आने में बहुत टाइम लगा। उस वजह से है ना हमारा कार्य जो भी है आगे पीछे हो गया था, वरना सारा काम सिस्टम से हिसाब से चल रहा था। और हस्बैंड ने इतनी मेहनत की है गाइस, अकेले सब चीज़ें है ना वहाँ पे मैनेज कर रहे थे, सारा सब मैं हस्बैंड ने किया है।